जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओपीएस और एनपीएस तो क्या बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन स्कीम? निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब। ओपीएस और एनपीएस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खिलाफ पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू की गई, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों का आधार पर यूपीएस शुरू की गई है। नई दिल्ली। ओपीएस और एनपीएस केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आने वाली केंद्रीय कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू किया गया, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों का आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की गई है। एक एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद है रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना। यूपीएस में परिवार के परिभाषा को इस तरह डिजाइन गया है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, अक्षमता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो एक सीसीए पेंशन नियम 2021 या सीसीएम ऑर्डिनरी पेंशन नियम 2023 के तहत लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके यूपीएस के एनपीएस के तहत एक विकल्प रूप में शुरू किया है।